जब पूरी दुनिया अपनी अपनी राजनीतिक लड़ाइयों में उलझी हुई थी, भारत ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो आने वाले समय में जंग का पूरा खेल बदल सकता है। चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो आज तक बहुत कम देशों के बस की बात रही है। स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकंड तक सफल परीक्षण। सिर्फ 17 मिनट नहीं, ये 17 मिनट हैं जो भविष्य के युद्धों का चेहरा बदल सकते हैं। आज हम समझेंगे कि इस टेस्ट की असली अहमियत क्या है, इसका मतलब भारत के लिए और दुनिया के लिए क्या इसका है, और क्यों अब कई बड़े देशों की रातों की नींद उड़ चुकी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, स्क्रैमजेट इंजन आखिर होता क्या है और इसे लेकर इतनी हलचल क्यों है? देखिए, स्क्रैमजेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हवा को अपनी ताकत बना लेती है। नॉर्मल इंजन की तरह इसे फ्यूल के साथ ऑक्सीजन अपने साथ लेकर नहीं उड़ना पड़ता, यह सीधे हवा से ऑक्सीजन खींचता है और वही इसकी असली ताकत है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह जादू तब काम करता है जब आपकी रफ्तार पहले से ही सुपरसोनिक यानी मैच 5 से ज्यादा हो। मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना तेज। माच 5 यानी करीब 6125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। सोचिए, आपकी बाइक अगर 100 किलोमीटर प्रति की रफ्तार पर कांपने लगती है तो यह रफ्तार कितनी पागलपन वाली होगी। स्क्रैमजेट इंजन इतनी तेज रफ्तार पर हवा को खींचता है, सोया पड़े रिक्वा होता है, उसे अंदर जलाता है और बिना किसी टरबाइन या ब्लेड के सिर्फ अपने डिजाइन के दम पर आगे बढ़ता है। अब इतनी तेज रफ्तार और इतनी कम समय में बर्निंग कंट्रोल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दुनिया की कुछ गिनी चुनी लैब्स ही हैं जो इसको कंट्रोल कर पाई हैं और अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है। तो अब बात करते हैं उस टेस्ट की जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। DRDO ने हैदराबाद में अपने नए बने स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी में इस इंजन का परीक्षण किया, लेकिन यह कोई सामान्य टेस्ट नहीं था। पहली बार स्क्रैमजेट इंजन को पूरे 1000 सेकंड तक लगातार चलाया गया, बिना किसी रुकावट, बिना किसी गड़बड़ी के, करीब 17 मिनट तक, और वो भी फुल थ्रॉटल पर। अब आपको अंदाजा हो कि हाइपरसोनिक सिस्टम में 20 सेकंड 30 सेकंड तक इंजन को स्टेबल रखना ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। जनवरी 2025 में DRDO ने 120 सेकंड का टेस्ट किया था और तभी एक्सपर्ट्स ने कहा था भारत बहुत तेजी से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब 120 सेकंड से सीधा 1000 सेकंड का लंबा सफर तय करना, ये किसी क्वांटम लीप से कम नहीं। इस टेस्ट के दौरान स्क्रैमजेट ने स्टेबल कॉम्बस्टन दिखाई, यानी इतनी भीषण रफ्तार पर भी कॉम्बस्टन एकदम स्टेडी था। इंजन ने जबरदस्त ब्रूट फोर्स भी पैदा किया जो आने वाले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के लिए क्रिटिकल है। ये टेस्ट ये साबित करता है कि भारत अब सिर्फ छोटा मोटा हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, बल्कि एक पूरी तरह से ऑपरेशनल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म तैयार करने के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इसका मतलब अब भारत के पास वो कैपेबिलिटी होगी जिससे वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी टारगेट को हाइपरसोनिक स्पीड पर हिट कर सकेगा मिनटों के अंदर। और ये बात सिर्फ विरोधियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के डिफेंस प्लानर्स के लिए भी एक सिग्नल है कि भारत अब एक अलग लीग में प्रवेश कर चुका है। अब सवाल ये उठता है, इतनी मेहनत किस लिए? 1000 सेकंड का इंजन टेस्ट क्यों इतना बड़ा इवेंट बन गया? इसका जवाब छुपा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की ताकत में। हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि आज दुनिया के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इन्हें पकड़ सके या बीच में रोक सके। मार्च 5 से शुरू होकर ये मिसाइलें अक्सर मार्च 7 या मार्च 10 तक पहुंचती हैं, यानी 8500 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इतनी तेज कि रडार को भी ठीक से पकड़ने का टाइम नहीं मिलता। अब तक भारत के पास हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए थी। 300 से 600 किलोमीटर तक की दूरी तक हमला किया जा सकता था, लेकिन अब इस 1000 सेकंड वाले टेस्ट के बाद रास्ता खुल गया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। मतलब अब भारत हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी मिनटों में हिट कर सकता है, चाहे वो बीजिंग हो या कोई यूरोपीय देश। और सबसे बड़ी बात, कोई उसे रोक भी नहीं सकता। आज की तारीख में ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन, किसी के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स को पूरी तरह रोकने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सोचिए, भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटी आ जाए
तो ग्लोबल पावर बैलेंस में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। अब सोचिए, जब भारत के पास ऐसी हाइपरसोनिक ताकत होगी तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। असर वहां पड़ेगा जहां असली गेम होता है, चीन जैसे बड़े देशों पर। अभी तक चीन अपने मिलिट्री प्लानिंग में भारत को एक सेकेंडरी खतरे के तौर पर देखता था, लेकिन अब उनके डिफेंस कॉरिडोर्स में हलचल मच चुकी है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, न्यू स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, नए डिफेंस शील्ड्स पर काम शुरू हो गया है, क्योंकि अब खतरा सिर्फ सीमाओं तक नहीं है, खतरा बीजिंग की गहराइयों तक पहुंच चुका है। और जब कोई देश अपने घर की सुरक्षा में उलझ जाता है तो दूसरों को बचाने का जोश खुद ब खुद ठंडा पड़ जाता है। इसका सीधा असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है, जिन्हें अब तक ये सपना था कि चीन, तुर्की या कोई और देश उनकी मदद को दौड़ पड़ेगा, अब वो हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। भारत अब अकेले पाकिस्तान को नहीं, उसके सपोर्ट सिस्टम को भी टारगेट कर सकता है। दुनिया को अब एक न्यू इंडिया दिख रहा है, ऐसा इंडिया जो किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठा है बल्कि खुद अपने हाथों से अपनी ताकत बना रहा है। तो अब सवाल उठता है, इसके बाद क्या? अगला कदम क्या है? ये 1000 सेकंड का टेस्ट सिर्फ एक शुरुआत है। अब डीआरडीओ का अगला मिशन है एक पूरी तरह से ऑपरेशनल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार करना, यानी ऐसा हथियार जो हवा में माच 7 या उससे भी ज्यादा की स्पीड पर उड़ता रहे, दुश्मन के इलाके में घुसकर सटीक निशाना लगाए और वापस आने की भी जरूरत ना हो। इसके साथ साथ भारत अपनी स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपग्रेड कर रहा है। एग्नि, ब्राह्मोस, तेजस जैसे प्रोजेक्ट्स अब हाइपरसोनिक टेक से एक नया रूप ले सकते हैं। और जब इतनी ताकत इकट्ठा होगी तब भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहेगा, वो एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन जाएगा। दुनिया अब इस नए भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती, ना अंतरराष्ट्रीय बैठकों में, ना जंग के मैदान में। तो दोस्तों, 1000 सेकंड का इंजन टेस्ट सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छुपी ताकत आने वाले समय की जंगों का भविष्य तय कर सकती है। भारत ने आज ये दिखा दिया है कि वो न सिर्फ दुनिया की हाइपरसोनिक दौड़ में शामिल है, बल्कि खुद को सबसे आगे ले जाने के रास्ते पर भी चल पड़ा है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन भारत को रोक सकता है, सवाल ये है कि दुनिया इससे कैसे निपटेगी। आपका इस पर क्या सोचना है? हाइपरसोनिक ताकत के साथ भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी और भी गहरी अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।